guys, welcome to the Mysterious 369 Tarot. How are you guys? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मींस जिनका भी अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और कुछ नहीं आता पता उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। सो वही सब बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। सो हर एक मैसेज, हर एक जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आप तक पहुँचाऊँगी एंड सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी आपको। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, अलग अलग मैसेजेस आते हैं। सो जो जितने आपसे रेजोनेट करते हैं उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसी के साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप बेल आइकन का बटन क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए, अभी जो है मैं पास्ट एनर्जीज देखूँगी, क्योंकि हमेशा जब भी मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग करती हूँ तो सबसे पहले मैं पास्ट एनर्जीज ही रीड करती हूँ। सो लेट्स सी पास्ट एनर्जीज क्या रही हैं, देन उसके बाद देखूंगी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, फिर उसके बाद देखूंगी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो चलिए पास्ट एनर्जीज देखते हैं सबसे पहले कि पास्ट एनर्जीज क्या कुछ रही हैं। स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही नंबर 8 के कार्ड है, जो कि इन्फिनिटी का नंबर है। एक तो पहली बात तो एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हैं 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर कार्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर साइन दिखता है मुझे लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सभी साइन मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ओके। और नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर 888 या यहाँ पर जो है अवेलेबल है, नंबर 8 एंड नंबर 8 स्ट्रॉन्ग नंबर 8 है। उसके अलावा नंबर 1 है, नंबर 3 और नंबर 2 है, 1, 2 एंड 3। सो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड मंथ की बात करूँ, अगस्त का मंथ, जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ और मार्च का मंथ, ओके। ये मंथ्स जो है मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं इस पास्ट एनर्जी में देख पा रही हूँ, मे बी आप में से कुछ लोग वर्क प्लेस पे मिले हो या आप लोगों ने मिलके कोई काम किया है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। या तो आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो या फिर आप दोनों ने मिलके कोई काम किया है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है सबसे पहली तो। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखती है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हो हमेशा से, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया भी है। ज़्यादा भी नहीं तो अपनी तरफ से प्यार देने में,
केयर करने में और रिस्पेक्ट देने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना यहाँ पर दिखता है। आपने मेहनत बहुत की है इस कनेक्शन में एंड ये कनेक्शन शुरू से ही चैलेंजिंग रहा है, चैलेंजेस से भरा हुआ रहा है। चैलेंज इस कनेक्शन में शुरू से ही रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर मुझे जो मेहनत दिखती है वो आपकी तरफ से दिखती है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है शुरू से ही। एंड कभी कभी तो आपको ऐसा भी फील होता है कि जितनी मेहनत मैंने की है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपने जितना किया इस कनेक्शन के लिए आपके पार्टनर ने कभी उतनी उस चीज़ की कदर नहीं की। या मैं बोलूँ पास्ट एनर्जीज़ में कि आपने जितना किया उनको वो भी कम ही लगता था। उनको ये लगता था कि ये तो कोई भी करता, ये तो कनेक्शन में जो कोई भी होता, आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी करता। इनको हमेशा से यही लगता रहा है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखते हैं कि कोई ना कोई, ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा तो नहीं, क्योंकि मुझे ये दिखता है कि एफ़र्ट आपकी तरफ से ज़्यादा लिए गए हैं, उस साइड से नहीं। तो मतलब एक नॉर्मल तो चल ही रहा था, अच्छा खासा बातचीत हो रही थी एंड ये सब तो चल रहा था। लेकिन और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब क्रिएट हुई जब कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हुआ। एंड जो लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं उन लोगों का ये है कि वो तीसरा पर्सन उसी वर्क प्लेस से था, जिससे आपके पार्टनर बातें करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। और अगर वर्क प्लेस से भी आप दोनों नहीं मिले तो भी कोई तीसरा पर्सन रहा है, जिसकी वजह से आप हमेशा सोचते ही रहते थे। आई फील कि आपके पार्टनर ने एक टाइम पर जा कर के आपको बहुत वेट करवाया, जैसे कि आपने मैसेज कर दिया लेकिन उसका रिप्लाई बहुत लेट मिला और आप वेट करते रह गए। आपने कॉल किया, उन्होंने पिक किया, बोला मैं अभी बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में मैं करता हूँ, आप वेट करते रहे, दोबारा कॉल ही नहीं आया। और फिर बाद में आपने किया तो ये जवाब मिला कि मुझे टाइम ही नहीं मिला या मैं भूल गया था। सो वेट आपने बहुत किया और इस तरीके के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा फेस किया। और ये जो बिहेवियर रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा हर्ट करता है किसी भी रिलेशनशिप पे। जबकि हम किसी से बहुत प्यार करें या किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, किसी को बहुत केयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब कुछ तो उस पर लुटा दिया, उसके बावजूद जब सामने वाले से ऐसा हमें मिलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ से आप गुजरे हो, आपने जितनी कोशिश आपसे हो सकती थी आपने इस कनेक्शन में की है, इस कनेक्शन को संभालने के लिए, इस कनेक्शन को सही करने के लिए, इस कनेक्शन में बैलेंस बनाने के लिए, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो आपसे बन पड़ा है आपने वो सब कुछ किया है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आप भी थक गए कि यार बस अब और नहीं हो पाएगा, एंड आपने भी कहीं ना कहीं फिर वहाँ से अपनी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश की। मीन्स जो आप एक तरीके से अपनी पूरा टाइम, पूरा सोचना, सब कुछ आपने उनके ऊपर लगा दिया था, अपने बारे में नहीं सोचते थे, अपनी लाइफ पर फोकस नहीं रहा, उसके ऊपर ज़्यादा रहा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप वहीं अटक गए थे, उनकी ही लाइफ में कहीं अटक के रह गए थे। लेकिन एक टाइम पर इनफ किया आपने और वहाँ से आप आगे बढ़े। एंड आई फील उसके बाद में आपने कोई कोशिश नहीं की कि कुछ ठीक हो या क्योंकि आपने जितना हो सकता था उतना कर लिया और उसके बाद करने की हिम्मत भी नहीं हुई कि अब करूं, क्योंकि और ज़्यादा एम्बैरेस फील करने की हिम्मत नहीं थी या फिर और ज़्यादा इतना ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं थी। तो आपने वहाँ पर जो है एक इनफ वाला वो रख दिया। ये चीज़ आपके लिए मुश्किल रही, मतलब कि वहाँ से निकल पाना, उस एनर्जी से निकल पाना आपके लिए मुश्किल था, बट आप फिर भी निकले। बहुत मुश्किल रहा। उसके बाद में आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्ट्रगल किया, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि आसान नहीं होता हर चीज़ को भुला पाना। बट स्ट्रगल करते करते इतना आप हो गए हो कि हाँ अभी आप एक बैलेंस में आ गए हो कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ। लाइक वो वाली डिप्रेसिव एनर्जी अभी नहीं है। कहते हैं ना रोते रोते आंसू सूख जाना, तो वो वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखती है कि तकलीफ़ें ले करके अब आदत सी पड़ गई है वो तकलीफ़ लेने की। तो कहीं ना कहीं अब संभल गए हो, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। बीच में बहुत ज़्यादा आप जो है टूट से गए थे, लेकिन अभी आप स्ट्रांगली हो, ये दिखता है यहाँ पर। सो ये सारी चीज़ें मुझे पास्ट एनर्जीज़ में नज़र आती हैं। लेट्स सी अभी इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो अभी क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये हम देख लेते हैं। हर्मिट,
the devil, hangman, five of wands, three of cups, and knight of pentacles. Okay, bottom of the deck से है king of cups. Just a minute guys. Okay, so करंटली अगर मैं देखूँ कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, सो कुछ ठीक नहीं चल रहा. मे बी आपके पार्टनर को किसी तरीके की एडिक्शन भी हो सकती है. ठीक है, हो सकता है कि इनको किसी तरीके की एडिक्शन हो किसी भी चीज़ की. बहुत सारी एडिक्शंस होती हैं. सो वो एडिक्शन मुझे यहाँ पर दिख रही है. सो किसी तरीके का नशे वगैरह की आदत इनकी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है. एंड ड्रिंक वगैरह अगर ये करते हैं तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं. अभी अपनी लाइफ में स्मोक वगैरह करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है इनका. ये मुझे दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है. ठीक है, खुद में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं. ओके, और जो रही बात थर्ड पार्टी की, अगर कोई थर्ड पार्टी मतलब कि पास्ट में तो मुझे दिखती है, और अभी भी अगर वो थर्ड पार्टी बनी हुई है तो यहाँ पर मुझे उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा. बिकॉज मुझे ये तो दिख रहा है कि इनके किसी ना किसी से बहुत गंदे वाले आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं. सो आई फील जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है वो थर्ड पर्सन ही है. ये उनके लिए मैसेज है जिनका ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुआ था. मतलब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया था, या फिर आपके पार्टनर किसी तीसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए. तो उनके लिए मैसेज है कि उन दोनों के बीच में अभी पर्सनली कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है. करंटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं. देखो मैं आपको बताऊँ, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा परेशान से मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अगर इनकी ड्रिंक की आदत है, इनकी स्मोक की आदत है, ये भी बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है. प्लस अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब कि अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान से मुझे दिख रहे हैं. लोगों को ये शो करते हैं कि ये हैप्पी है, लेकिन ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है. ये मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल वैसे मुझे दिख रहे जैसे एक खोखला इंसान होता है ना. मतलब बाहर से तो वो ये दिखा रहा है कि देखो मेरे में बहुत ताकत है, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं है. अगर उसको कोई एक थप्पड़ भी मारे तो वो जो है 1000 चक्कर खाएगा. तो ये वो वाली आदत है, आदत नहीं, ये वो वाली हालत है. ठीक है, वो वाली हालत मुझे इनकी नज़र आ रही है. मतलब कि अंदर से पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर से टूट से गए हैं, अंदर से कुछ होप्स खो दी है इन्होंने अपनी लाइफ की. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी लाइफ से खुश नहीं है बिल्कुल भी. इनका मन नहीं करता, इनका ऐसा हो रखा है अभी हाल कि जैसे कुछ लोगों का नहीं हो जाता कि उनको जीने का मन नहीं करता, मुझे नहीं रहना, मुझे पसंद नहीं है मेरी लाइफ. तो ऐसा डिप्रेसिव सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है. इनकी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं. एनर्जी मुझे नहीं मिलती इतनी ज़्यादा. इस तरीके की एनर्जी मैंने कभी रीड ही नहीं की है एक्चुअली. अभी आज ये एनर्जी मैं ऐसी रीड कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी कि कोई ऐसा सोच रहा है कि अपनी ज़िंदगी से परेशान है और जीना ही नहीं है, मन ही नहीं है जीने का. कुछ ऐसी एनर्जी मैं पहली बार रीड कर रही हूँ. मुझे इससे पहले ऐसी एनर्जी नहीं मिली है. बहुत अलग सी एनर्जी और बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है. ऐसा लगता है जैसे कि बहुत 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 ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं. अपनी ज़िंदगी में कुछ भी इनकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से परेशान हो गए हैं और बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं. मतलब कि क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा एक तरीके से. अगर इतना ज़्यादा ये किसी चीज़ के एडिक्शन है और इतना ज़्यादा अगर उसका यूज़ करेंगे तो वैसे ही इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देगा. वैसे ही वो कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. वैसे ही वो सारे दिन अगर ऐसे ही रहेगा तो क्या ही कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में. मतलब यहाँ पर एनर्जी वही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सी एनर्जी में है. बिल्कुल भी ठीक एनर्जी उनकी जो अभी हालात हैं वो बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक है और परेशान है. तो मतलब एक तरीके से ये है कि ये मतलब अंदर से कुछ चीज़ों की होप्स खो चुके हैं
कि लाइफ में अगर इनके कुछ ड्रीम्स भी रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ अपनी लाइफ को लेकर के सोचा भी है, तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको करना, इनको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है, या फिर इनको उसको पूरा करने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि वो कैसे पूरा होगा, और ये होप्स खो चुके हैं कि अब कुछ हो भी सकता है। कुछ वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है कि अपनी ज़िंदगी से कुछ भी अच्छा रखने की, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इंसान होता है ना, जो कि हमेशा उम्मीद करता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में अभी टाइम ठीक नहीं है तो कल का दिन अच्छा जाएगा, कल का भी नहीं तो आगे आने वाला टाइम अच्छा जाएगा। और सबकी लाइफ में बुरा और अच्छा, फिर बुरा फिर अच्छा वक्त आता रहता है। तो इनकी लाइफ में भी अभी ज़्यादा अच्छा समय नहीं चल रहा, तो इनको ये होप्स ही खो गए। इन्होंने होप्स ही खो दिया कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा ये अभी करंटली सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कि बिल्कुल भी अच्छे थॉट नहीं है। ऐसे थॉट्स होने ही नहीं चाहिए। लेट्स सी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ थॉट्स हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, Queen of Wands, Four of Swords, the Magician, the World, Ace of Cups, बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। अभी जिससे ये डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर वाली है, क्योंकि जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं एंड जिस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ, आई फील कि जिस भी तीसरे पर्सन से डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, रूड है, एटीट्यूड बहुत है, और नेचर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सा नेचर है। आई फील कि हर चीज़ में अपनी चलाने की कोशिश करती है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इस लाइफ से बेहतर तो आपके साथ लाइफ थी, मतलब कि इस थर्ड पर्सन से डील करके आपके लिए तो एक वैल्यू जो थी ना वो बढ़ गई है, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे। आप भी बेशक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले थे, आप भी अपनी करने वाले थे, बट आपका तरीका अलग था। आप भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन आपका अनकंडीशनल लव था। यहाँ पर लव नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा है कि किसी को मतलब अपना चमचा बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये तो देखो मेरे उंगलियों के इशारे पे नाच रहा है। लाइक ये तो वो वाली एनर्जी है, ये वाली एनर्जी। फिर भी ये वाली एनर्जी बहुत अच्छी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, मेरी तो फेवरेट एनर्जी है ये। बट यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ, ये एनर्जी मुझे थर्ड पर्सन की नज़र आ रही है, एंड ये बहुत ज़्यादा ऐसी रूड एनर्जी है, जिसके बाद आपके पार्टनर ये कंपेयर कर रहे हैं कि यार इस लाइफ से अच्छी तो मेरी पहले की थी, अब जैसी हो गई है ना मेरी, उससे ज़्यादा अच्छी तो पहले की मेरी लाइफ थी। कम से कम ऐसा नहीं मुझे जो है बार बार कोई मेरा ईगो हर्ट करता था ना, ऐसे मुझे कोई परेशान करता था। ये जो लेडी है एक तरीके से ये फेमिनाइन एनर्जी है। अब यहाँ पर जो है ये कार्ड्स हमेशा, ये जो भी जितने भी कार्ड्स हैं क्वींस के, किंग्स के, ये जेंडर को नहीं बताते हैं, एनर्जीज़ को बताते हैं। सो ये फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। सो अगर आप लड़के हो और किसी लड़की के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो उनका जो थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है, वो जो लड़का है वो फेमिनाइन एनर्जी में है, लेकिन उसकी फेमिनाइन एनर्जी भी क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ख़तरनाक होती है, ये फेमिनाइन एनर्जी बहुत डेंजर वाली होती है। देखो बात यहाँ पर ये है कि ये जो क्वीन है ये ऐसी है जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इस क्वीन ने ना देखा हो। इसने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा है, परेशानी, दुख, तकलीफ़, जितना कुछ हो सकता है सब इसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। तो इसको मतलब वो कहते हैं ना कि घाट घाट का पानी पीना इसने पिया हुआ है, इसने देखा हुआ है कि दुनिया कैसी है, हर चीज़ इसने देखी हुई है।
इसको पता है किसको कैसे कंट्रोल करना है। वो हम कहते नहीं है कि ये तो बड़ी चालाक है या ये तो बड़ा चालाक है, ये तो बड़ा, इसको तो सबका पता है, इसको सबका पता है, हम बोलते नहीं है बहुत लोगों को। फिर हम कहते हैं कि यार ये तो इसका काम है सारे दिन यही सब करना। तो इसने ऐसे एक्सपीरियंस किए होते हैं कि ये जानती है इसने, क्योंकि दुनिया को हर रंग में देखा है, दुनिया को हर तरीके से इसने देखा है, इसलिए। ओके, सो ये जो एनर्जी है, मुझे ये कंपैरिजन वाली एनर्जी दिखती है कि आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं कि यार मेरी अब की जो लाइफ है उससे तो पहले की बेहतर है, और आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड आपके लिए क्रेव भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मिस भी कर रहे हैं, क्रेव भी कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट भी आपके साथ ये फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं। और वर्ल्ड का कार्ड चैलेंजेस के बारे में बताता है। सो यहाँ पर ये वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो है ये भी सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ ना, जो भी गिले शिकवे चल रहे हैं वो ख़त्म कर दिए जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके साथ हमेशा एक मनमुटाव सा बना रहे। ये चाहते हैं कि कभी अगर हम इन फ्यूचर मिले भी ना तो कम से कम हाय हेलो तो हो, क्योंकि एक तरीके से ये है कि जो इन्होंने किया, देखो मैंने कहा ना इनको अपनी ज़िंदगी से ही होप्स नहीं है, ये करके बैठे कि मुझे अपनी ज़िंदगी से ही होप नहीं है कि कुछ अच्छा हो जाए। तो ये नहीं सोच रहे कि वापस आके इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, क्योंकि इनको ये भी होप नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, लेकिन इनका ये ज़रूर है कि मुझे ऐसे ही नहीं रखना, मुझे जो है चीज़ों को सॉल्व करना है। जो हम दोनों के बीच में मनमुटाव है, जो हम दोनों के बीच में जो एक गलत फहमी चल रही है, या हम दोनों के बीच में जो लास्ट टाइम झगड़े हुए थे, हम साथ मिलके बैठ के बात करके सॉल्व नहीं कर लेते। चलो रिलेशनशिप में वापस आए ना आए वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम सॉल्व तो करते हैं एक दूसरे को सॉरी बोल के। तो ये कुछ वैसा सोच रहे हैं, कुछ वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, क्योंकि होप्स ही नहीं है कि होप्स, अगर इनको होप्स होती तो ये कोशिश करते कि मैं इस रिलेशनशिप को वापस से माफ़ी मांग के सब कुछ ठीक करूँगा। लेकिन अब इनको अपनी ज़िंदगी से ही होप नहीं है, ये होप खो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इनको ऐसा फील होता है। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान से नज़र आ रहे हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं अगर मैं देखूँ तो। एंड आपके लिए मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। लेट गो, अभी देखेंगे हम कि एंजल्स जो है क्या चीज़ लेट गो करने के लिए बोल रही हैं। अबंडेंस, ये तो ऑरा क्लींजिंग की एनर्जी है। लेट गो एंड अबंडेंस ऑरा क्लींजिंग की एनर्जी है। अनलाइकली, ओके, कॉम्प्रोमाइज, ऑरा क्लींजिंग की जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने स्पेस को थोड़ा खाली करो। जैसे मान लो आपका एक रूम है, आप उसमें कुछ नया लाना चाहते हो बट ऑलरेडी पहले से ही फुल है, तो आपको कोई ना कोई एक चीज़ शिफ्ट करनी पड़ेगी तभी आप नई चीज़ को ला सकोगे। तो सेम वैसा ही है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे तो अबंडेंस भी आपकी ज़िंदगी में आएगी। आपको एक चीज़ बनानी है कि आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ पर लिस्ट बनाते हो कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है। फेवरेट पर नहीं बनानी, आपने इस चीज़ पर अपनी लिस्ट बनानी है कि मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं क्या लाइक करती हूँ, क्या अनलाइक करती हूँ, उस पर नहीं बनानी आपने। ठीक है, आपने लिस्ट अपनी रेडी करनी है कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ रखना अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं रखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। चीज़ों को, ये तीनों कार्ड्स मुझे जो है वही एनर्जी देते हैं, ऑरा क्लींस वाली ही। लेट गो करना यानी कि छोड़ देना कुछ चीज़ों को, लेट गो कर देना, और वो उसकी जो जगह खाली होगी उसमें अबंडेंस को भरना, और अबंडेंस में भी वो चीज़ें कि क्या ज़रूरी है और क्या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ये है मैसेज। उसके अलावा भी मैं इनको क्लियर करूँगी ताकि और भी ज़्यादा हमें क्लियरिटी मिले। प्लीज़ एंजल्स बताएं लेट गो का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर करें लेट गो का मैसेज यहाँ पर क्यों है। लेट गो,
प्लीज़ एंजल्स बताएं अबंडेंस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर करें कि अबंडेंस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। यस, प्लीज़ एंजल्स बताएं अनलाइकली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। अनलाइकली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, लेट गो। पेन को लेट गो करो, धोखेबाज लोगों को लेट गो करो, जो पीठ पे छुरा घोंपते हैं ऐसे लोगों को लेट गो करो, जिनकी एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही ऐसी चीज़ों को लेट गो करो। पास्ट पेनफुल है, लेट गो करो, खाली करो, हटाओ अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको धोखा दिया है, ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके साथ मतलब जिनके साथ रह कर के ही आपको अच्छा फील नहीं होता। लेट गो कर दो ऐसे लोगों को। अबंडेंस, अगर आप चाहते हो कि कोई सिंसियर सा, अगर आप चाहते हो कोई इंटेलिजेंट, समझदार, सीरियस बंदा आपकी लाइफ में आए जो कि रिश्तों की वैल्यू करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, तो डेफिनेटली वो बंदा भी आएगा। ठीक है, डोंट वरी, अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन आए जो कि कदर करे मेरी फीलिंग्स की एंड मेरे लिए स्टैंड ले सके, तो यस डेफिनेटली ऐसा भी बंदा आएगा जो आपके लिए स्टैंड लेगा। चिंता मत करो, वो अबंडेंस भी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको पहले अपने पास्ट को लेट गो करना होगा। अगर आप कुछ न्यू अपनी लाइफ में चाहते हो तो पहले अपने पास्ट को आपको छोड़ना होगा, और ये तो नॉर्मल सी बात है। पास्ट नहीं छोड़ोगे तो नए को कैसे अपनी लाइफ में जगह दोगे, राइट। अब यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं गाइस जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं, लेकिन हमें निभाने पड़ रहे होते हैं, ज़बरदस्ती के निभाने पड़ रहे होते हैं। हम बेशक हमें नहीं पसंद, बेशक उसको कदर नहीं, और हमें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसको कदर नहीं है। हम तो कदर कर ले, हम तो अपना सच्चा रिश्ता निभा लें, लेकिन सामने वाला जो सिर्फ दिखावे का सब कुछ कर रहा है हमें नहीं पसंद, बट हम दुनिया को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए वो रिश्ता निभा रहे हैं। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, ये रिलेटिव्स में भी होता है, फ्रेंड्स में भी होता है कि हम सिर्फ दिखावे का निभाने में लगे हैं। अगर ऐसा है तो छोड़ो, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, मत दिखाओ, आप ही को हर्ट होना पड़ेगा अदरवाइज़। अगर आप सिर्फ अपनी तरफ से ही रिश्ते निभाए जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको ही तकलीफ़ देगी। जैसे कि आपको पसंद भी नहीं है उन लोगों के साथ रहना, उनकी एनर्जी, और लेकिन आप निभा भी रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक टाइम पे जाकर हर्ट होगा और बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने इतना निभाया, मुझे इतना भी नहीं निभाना चाहिए था। सो अपने ऊपर अपने आप को समझाओ, और लोगों की चिंता मत करो, सोसाइटी की चिंता मत करो। जब आपको तकलीफ़ होगी ना तो लोग आपके काम आएंगे, ना सोसाइटी काम आएगी, तो उनके बारे में तो बिल्कुल सोचना बंद कर दो। ठीक है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपको ये देख के चलना है कि आपके लिए क्या सही है। लोगों की बातों के साथ चलोगे तो ज़िंदगी भर दुखी रहोगे, कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे और ना कभी कुछ अचीव कर पाओगे, क्योंकि लोग हैं, लोगों का मुँह कभी बंद नहीं हो सकता, उनका चलता ही रहेगा, उनका हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो उनकी परवाह करना बंद कर दो, लोगों की सोचना बंद कर दो कि ज़िंदगी ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।